सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज़ खबर तो उसको होना चाहिए जिसमें हमें ये पता चले कि एक दिवालिया होते होते बचने वाला मुल्क, जिसके अवाम भूखों मर रहे हैं और जहाँ पर दुनिया की उन मुल्कों में शामिल हो चुका है ये कंट्री के जहाँ पर दुनिया की सबसे ज़्यादा महंगाई है। तमाम पकवानों की, उनमें तो कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जिनके नाम मैंने पहली दफ़ा सुने हैं, मटन बुखारा और न जाने क्या क्या, उस पर भी बाद में बात करेंगे। इत्तेहादी हुकूमत के 16 माह का इक़्तिदार इख्तिताम को पहुंचा। कौमी असम्बली और वफाकी काबीना तहलील हो गई। सदर ममलिकत ने कौमी असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए। तो सर ख़त्म हुआ चाहती है मुद्दत शहबाज सरकार की। हमाद अजहर साहब जो हैं उन्होंने एक बड़ा डिटेल्ड ट्वीट जारी किया है, मवाजना किया है मुआशी इशारियों का कि कहाँ वो छोड़ के गए थे और कहाँ लेके आ गई है शहबाज सरकार। GDP वहाँ पर जब असम्बली डिज़ोल्व हो रही है, जब पार्लियामेंट डिज़ोल्व हो रही है, तो पार्लियामेंट डिज़ोल्व मेन्यू भी सामने आ रहा है। ये एक फेयरवेल डिनर है। जो प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से पार्लियामेंटेरियंस को दिया जा रहा है हो जाएगी, लेकिन डिनर का जो मेन्यू है वो बड़ा दिलचस्प है, जिसमें टर्किश कबाब रेशमी हैं, टर्किश कबाब विद चीज़ हैं और लेबनानी बोटी बोनलेस है और मटन ब्रोस्ट और इसके अलावा मटन कुन्ना। कुन्ना आपको पता है, वैसे ही खाने पीने में और लज़्ज़त में अपनी मिसाल आप है, और मुल्तान के जो कारीगर हैं कुन्ना बनाने से मुतालिक, वो इसमें बड़ा अपनी मिराज रखते हैं। इसके अलावा चिकन हांडी है विद बोनलेस, इसके साथ मटन बुखारा पुलाव, मियाँ जी की दाल ख़ास तौर पर शामिल की गई है देसी घी के तड़के के साथ, भिंडी मसाला, भिंडी जरदारी साहब की भी आपको पता है बहुत फेवरेट है, भिंडी मसाला, फ्रेश ग्रीन सैलड इसमें साथ शामिल है और 3 तरह के और सैलड शामिल हैं जिसमें रशियन सैलड भी है और दीगर सैलड्स भी शामिल है। नान जो है उनकी बहुत सारी वैरायटी रखी गई है, उसमें कलवंजी वाले नान भी हैं, गार्लिक नान भी हैं, तंदूरी नान भी हैं, रोगनी नान भी हैं, सादा नान भी, खमीरी रोटी भी, चपाती भी। तो ये सारी कैटेगरीज, जितनी भी जुमला हाई कैटेगरीज हैं वो इसमें शामिल की गई हैं। कैरेमल क्रंच, आपको पता है लज्जत की एक मिराज, कैरेमल क्रंच रखा गया है, शाही टुकड़े रखे गए हैं और फूड ट्राइफल। ये वो सारा मेन्यू है डिनर का। पार्लियामेंट डिसॉल्व होने जा रही है। एक ऐसा मुल्क जो कर्जों पर चल रहा हो, तो वहाँ के लोगों के दिमागों के दिवालियापन का आप अंदाज़ा कीजिए। वहाँ की एलीट की दिमागों की दिमागी दिवालियापन का आप अंदाज़ा ये करें कि प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंटेरियंस को जो डिनर दे रहे हैं उसमें मैंने ये गिनने की कोशिश की है, मेरा ख्याल है कि तकरीबन 18 से 20 के बीच ये डिशेस बनती हैं। और आवाम के लिए क्या कानून है? 1 डिश रूल। शादी पर अगर कोई एक डिश से ज़्यादा बना ले तो उसकी गिरफ्तारी हो जाती है, पुलिस पहुंच जाती है और गिरफ्तारी हो जाती है कि ऐ की हो रहा जे, ऐ की तुसी अल्ले तल्ले खर्च कर रहे हो। तो आप अंदाज़ा ये करें कि ये अल्ले तल्ले नहीं है। भाई प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि प्लीज़ ये जो मेन्यू है ना इसको वापस लिया जाए। अच्छा, जितने भी खाने वाले हैं ये सब इनके लिए ये बड़ी मामूली बात है, अपने घर में आराम से ही खा सकते हैं। मतलब पार्लियामेंटेरियंस के लिए क्या मुश्किल है ये घर में बना के खाना, घर में बना के खा लें दिल कर रहा है तो। आपने तो मिल बैठना है ना कि आखिरी फेयरवेल नहीं। ये जो हमारे अल्ले तल्ले हैं ना, जिसने हमारे मुल्क को इन हालों को पहुंचा दिया है, तो ये कभी नहीं ख़त्म होंगे। तो पहले तो मैंने सोचा कि मैं इसी के ऊपर बात कर लूँ कि बस क्या बात करें अब इसके अलावा। अच्छा, एक बड़ी खबर जो है वो आपके सामने रख देते हैं। वो ये है कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का नाम आ गया और जो नाम सामने आ रहे थे अभी तक उसमें से एक भी नाम नहीं है। अब खबर ये वायरल हो रही है कि रिटायर्ड डिप्लोमेट, फॉर्मर डिप्लोमेट जलील अब्बास जिलानी साहब जो हैं वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं और उनकी मुलाकात भी हो गई है प्राइम मिनिस्टर के साथ, मौजूदा शहबाज शरीफ साहब के साथ। अब जलील अब्बास जिलानी के मुतालिक आप जानते हैं वो फॉर्मर सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स रह चुके हैं। मगर क्या माहौल है, और साथ साथ र्यूमर मिल भी चल रही है, मुख्तलिफ नाम भी आ रहे हैं। एक तो उधर का माहौल बताइए, सीन बताइए क्या है, और दूसरा अब हुमा किसके कंधे पे बैठने वाला है जनाब ये शायद साहब? काश साहब देखें, आज का दिन जो है ये इस असम्बली का मुकम्मल होने वाला दिन है और अभी जो थोड़ी देर बाद यहाँ पर इस इमारत के अंदर जो है वो डिनर होगा
वो डिनर जो है वो बड़ा लेविश किस्म का डिनर है, जो आपने नेमतें गिनवाई हैं जो कि आम आवाम की पहुंच से तो दूर हो चुकी हैं, जिसमें कोई भी ना दाल खा सकता है, ना सब्जी खा सकता है, ना गोश्त खा सकता है, सिर्फ नाम सुन सकता है। लेकिन वो तमाम नेमतें जिनके नाम भी जो है आम आवाम को नहीं आते, हमें भी नहीं आते, वो इसमें होंगी इस डिनर में। और मियां वो साहब, डिनर एक जो मिनट है मैं आपको उसमें रोक रहा हूं, बितर बटेर- मैं एक मिनट आपको रोक रहा हूं, आपसे लंबी बात करनी है आज, मगर मैंने अभी लिस्ट देखी है, अपने कोलीग जो वहां से रिपोर्ट कर रहे थे, तो मैंने इत्तेफाक से वो लिस्ट मैं आपको सुना देता हूं। कुछ तो मटन कुन्ना, टर्किश रेशमी कबाब, इसके बाद लबनानी बोनलेस बोटी है, ज़ाहिर हमारा इस्लामी मुल्क है, मियाँ जी की दाल भी है, और उसके साथ चिकन बोनलेस हांडी है, मटन बुखारा पुलाव है, ये बुखारा से आया है, और भिंडी मसाला भी है। तो ये छोटी छोटी एक थी चीज़ें, मैंने कहा अर्ज कर दूं कि हम जी मियाँ साहब आप जारी रखिए। काजी साहब, इससे भी बड़ी बड़ी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर वो जो होता है रोस्ट, और उसमें रोश, और इसमें इसके अलावा जो दम पुख्त और इस तरह की बहुत सी डिशेज हैं, जो कि तमाम डिशेज जो हैं वो यहाँ पर जमा कर ली गई हैं, ताकि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो अब इस ऐवान से जा रहे हैं तो वो अच्छा आज डिनर करके जाएं, तगड़ा डिनर करके जाएं, ताकि वो दोबारा जब आएँ यहाँ पे तो फिर दोबारा जो है वो डिनर्स का और लंच का सिलसिला जो है शुरू हो। 5 साल जो हैं वो ये गुजरे, उससे 5 साल पहले गुजरे, आपने 15 साल का जिक्र किया। 15 साल में आपने देखा कि पहले जो 5 साल थे उसमें रेंटल पावर प्लांट्स थे, दूसरे 5 साल में LNG आया, और इस 5 साल में महंगाई आई। और जो महंगाई है वो इतनी आई कि जो आवाम को हुकूमत ने रिलीफ देना था, 4000 अरब रुपया जो है वो आवाम की जेबों से हुकूमत ने जो है वो निकाला। बिजली की कीमतों की मद में, पेट्रोलियम की कीमतों की मद में कर्जे लेकर, और जो कर्जा लिया गया था उस पर जो सूद अदा नहीं किया गया उसके मद में, जो सरचार्जेस की मद में, तमाम का तमाम जो इजाफा है वो अवाम पर डाल दिया गया है। अब अवाम ने कैसे देना है ये अवाम ही जानेंगे। लेकिन आज यहाँ पर दिन भर जो है वो इजलास चलता रहा, तकरीरें होती रहीं, वजीर आज़म ने भी तकरीर की, यहाँ ख्वाजा आसिफ जो थे उन्होंने भी तकरीर की, अपोजिशन लीडर ने भी तकरीर की। अपोजिशन लीडर खूब बरसे और खूब गरजे, उनकी अहमियत वैसे भी बढ़ गई है, वो मुलाकात नहीं कर रहे किसी से, ना वजीर आज़म से कर रहे हैं। अगर वो मुलाकात कर रहे हैं तो गौस बख्श मेहर से कर रहे हैं, और गौस बख्श मेहर जो हैं वो GDA कहती है कि हमारे वो स्पोर्ट्स ना वो हमारे पार्लियामेंट्री लीडर हैं, ना वो, क्योंकि वो पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं, तो उनसे वो मुलाकात कर रहे हैं और किसी से मुलाकात नहीं कर रहे। जो जलील अब्बास जिलानी हैं उनका नाम आज बड़े जो है वो शद्दोमत से जो है वो सामने आया है। उन्होंने वज़ीर आज़म से भी मुबैना तौर पर मुलाकात की है, और वो मुलाकात क्यों की है, अगर वो निगरान वज़ीर आज़म हैं तो उससे पहले मुलाकात कैसे हो सकती है, ये एक मुअम्मा है जो कि सारे लोग सर पकड़ कर बैठे हुए हैं। हो सकता है कि वो हो या कोई और हो, बहुत से नाम आज फिर रहे हैं। उसमें जो है वो एक नाम और भी आया, राहील शरीफ साहब का भी नाम आया जो साबिक आर्मी चीफ हैं, उनका भी नाम जो है वो गर्दिश में है, और दीगर नाम जो है वो सामने पहले आ चुके हैं। तसद्दुक़ हुसैन जिलानी है, फवाद हसन फवाद हैं, खलील रहमान रमदे हैं, अभी तो नाम जो है ये फिर रहे हैं। कल मुलाकात होगी वज़ीर आज़म की और राजा रियाज साहब की जो कि अपोजिशन लीडर हैं, उसमें इतफाक होगा, लेकिन खबर यह है कि शायद इतफाक ना हो। है कहा अल्लाह जानता है, सिर्फ उनके ट्वीट्स आते हैं। अब तो ट्विटर जो है वो भी खत्म हो गया। आज ही उसका भी नाम वो इलान मस्क जो है एक्स तब्दील करना चाहते हैं, वो अभी उसके जो मुझे दे रहे हैं तसल्लियाँ, वो हर एक ताज़ा प्याम से, वाह, कभी आके मंजर आम पर, कभी हट के मंजर आम से। तो ऐसा ही है ये, तो अभी तो हट के मंजर आम हिसाब से तुम्हारा उन्होंने जो भी अज़ार ख्याल फरमाया है, ठीक है, उनको इसका हक हासिल है। लेकिन बुनियादी बात यह है कि IMF के साथ मामला खान साहब की हुकूमत में बिगड़ चुका था। वो जो मुआहिदा है उनके साथ वो खटाई में पड़ चुका था, और जाते जाते वो जो कीमतें जिस तरह गिरा गए थे पेट्रोल की, और